ये महाराज परीक्षित का प्रश्न नहीं, वरन हम सबका यही प्रश्न है। ये मनुष्य जो है, इन 7 दिनों में किसी की मृत्यु सोमवार को, किसी की मृत्यु बुधवार को, किसी की मृत्यु शुक्रवार को। संसार के समस्त प्राणियों की मृत्यु होना इन 7 दिवस के भीतर ही। परीक्षित कोई और नहीं, परीक्षित हम सब ही परीक्षित ही हैं। मानो हम सबका ही एक प्रश्न है। ये मृत्यु लोक है, कौन कितना जिएगा। मरण धर्मा व्यक्ति, आयु का कोई ठिकाना नहीं। आचार्य कहते हैं कि राजन, ये प्रश्न तुम्हारा बहुत सुंदर है। भगवान का सुमिरन करो, भगवान की कथा सुनो और भगवान का ध्यान करो। महाराजा श्री पूछते हैं कि भगवान का ध्यान कैसे है। तो जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार ये धिय। आसन को जीते, श्वास को जीते, संग को जीते और अपनी इंद्रियों को जीते। जब ये प्राणी ऐसा धीरे धीरे अभ्यास करता है, तब ये पूरा जगत जो है, आचार्य कहते हैं कि राजन, ये पूरा संसार ही तो भगवान का घर है। हिमालय भगवान का मस्तक है, आकाश भगवान के घुंघराले केश हैं, जितने भी ये पर्वत हैं ये भगवान की अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। जितनी भी ये नदियां हैं ये भगवान की नाड़ियां हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये भगवान के रुआ हैं। समुद्र भगवान की कुक्षी, नासिका में अश्वनी कुमार। ये जो पूरे जगत में प्राण वायु चल रही, हवा चल रही, ये भगवान की श्वास है। 7 लोक भगवान के ऊपर और 7 लोक भगवान के नीचे। नाभि के ऊपर 7 लोक, भूर, भुव, स्वः, मह, जनः, तपः और सत्यम। ये 7 लोक भगवान के ऊपर है। और नाभि के नीचे 7 लोक नीचे, तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये 7 लोक नीचे है। ये संसार, ये पृथ्वी, ये पूरी जो जिसे हम ये संसार कहते हैं, ये भगवान के गर्भ में ही है। यहां कोई दूसरा है ही नहीं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णु। व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है, या यूं कहें समझ के भी समझना चाहता नहीं है। संसार का आश्चर्य पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, इस संसार का जो सबसे बड़ा आश्चर्य हो वो कहो, बताओ क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्तरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्य परमतम। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है महाराज कि ये मनुष्य नित्य ही देखता है कि एक एक करके ये प्राणी रोज रोज उस यम मंदिर भगवान के द्वार पे चले जा रहे हैं। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जो जो इस संसार में आया हुआ है, सबकी मृत्यु होती चली जा रही। जिसका जैसा नंबर आया,
जिसकी आयु पूर्ण हुई उसने शरीर छोड़ा और चला गया। राम गयो रावण गयो जाको त्यू परिवार, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। देखते देखते हमारे सब संगी साथी मित्र, हमारे पूर्वज ये संसार छोड़ के धीरे धीरे सब जा रहे हैं। ये युधिष्ठिर कह रहा है कि ये प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ रहा, सुन रहा, टेलीविजन में देख रहा, फलाने गांव फलाने शहर में इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, फलानी जगह तूफान आया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर कहते हैं कि अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति। जो व्यक्ति यहां पे शेष रह गए हैं, जो व्यक्ति बच गए हैं, वो मानो ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे कभी उन्हें संसार में मरना ही न हो। दुनिया में इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है कि वह आश्चर्य परमतम, संसार में इससे बड़ा कोई आश्चर्य हो नहीं सकता। ये व्यक्ति जानता है कि जो संसार में आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर। लेकिन महाराज अपनी करनी सुधारता नहीं है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध्यो जंजीर। लेकिन अपनी करनी को सुधारने के लिए ये व्यक्ति कुछ करता नहीं है। संसार में ऐसा व्यवहार करता है कि मानो जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये व्यक्ति जीवित रहेगा। ऐसा होता नहीं है। देखत नैन जगत चली जाई, आंखों से देखते देखते संसार धीरे 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 समाप्त हो रहा है। आचार्य कहते हैं कि राजन, जब भगवान का ऐसा ध्यान करोगे कि ये जो पूरा संसार है, ये विराट भगवान का ध्यान जब करोगे, संसार में कोई किसी से अलग नहीं। जित देखो तित श्याममयी है। इस जगत में कोई किसी से अलग है नहीं, अलग दिखता है लेकिन अलग है नहीं। भगवान कहते कि ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अर्जुन, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। समस्त प्राणियों में जहां भी जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी है, वो समस्त मेरे बीज से ही उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि को बनाया किसने? उस परमात्मा ने। इस सृष्टि को चला कौन रहा है? वो परमात्मा। ये सृष्टि पूरी लय किसमें हो रही? उस परमात्मा। जैसे मकड़ी अपने मुख से जाला लगाती है, जाला बुनती है, और जब उसका मन भर जाता है उस जाले को अपने अंदर खींच लेती है, उसी प्रकार से इस संसार को बनाने वाले परमात्मा, इस जगत की सृष्टि करने वाले वो जगदाधार नारायण। ये संसार भगवान ने अपने स्वयं खेलने के लिए बनाया। इसे हम अपना समझ बैठे हैं। यही चूक है, यही भूल है। इसे हम अपना समझ बैठे हैं। ना तो ये संसार पहले कभी किसी का था, न आज किसी का है, न भविष्य में कभी किसी का होगा। ये जगत पहले किसी और का था, आज तुम्हारा है, कल तुम्हारे बाद न जाने किसका हो जाएगा। इस बात को जो व्यक्ति सीधे सीधे अपने दिमाग में बिठा ले, वो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो जाता है। इस बात को जानता है, समझता है कि इस जगत में सदा के लिए कोई आया नहीं है। फिर भी ये मानव, फिर भी ये मनुष्य तरह तरह के ऐसे ऐसे दुष्कर्म करता है
कि अपनी अपकीर्ति तो करता है, अपने पूर्वजों की भी अपकीर्ति करता है। आचार्य कहते हैं कि राजन, ये जगत का व्यवहार, विराट रूप का वर्णन, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, आचार्य कहते हैं कि राजन, पूर्व में अगाध जल राशि में एक अंड तैर रहा था। उस अंड से फिर बिरंड भगवान नारायण और उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर निहारा तो जहां तक दृष्टि गई वहां तक जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल था। ब्रह्मा के मन में विचार हुआ कि मेरा जन्मदाता कौन है। वर्षों तक उस कमल नाल में प्रवेश करके उस रहस्य को जानने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने, लेकिन उस रहस्य को जान नहीं पाए। पुनः लौट के आए और उस कमल पे विराजमान हो गए। तब इस सृष्टि के प्रथम 2 शब्द उन्होंने सुने, तप तप। उन्हें ज्ञान हुआ कि मुझे तप करना चाहिए, तप करने से ही मेरे जन्मदाता का मुझे दर्शन होगा। ब्रह्मा जी ने बैठ के उस कमल के पुष्प पे तप किया। तब भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तब ब्रह्मा ने इस जगत की सृष्टि की। यूं सृष्टि का क्रम चलता रहा। 10 प्रकार की सृष्टि। मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनु शतरूपा से यह मानव की सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु की 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, देवहूति, आकुति, प्रसूति। और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी की सृष्टि से और भी सृष्टि हुई। कर्दम महाराज बैठ के तप कर रहे हैं। देवहूति ज्ञान हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा मनु को, और यहां भगवान ने एक प्रेरणा और कर दी। करदम जी से कहा कि मनु महाराज अपनी कन्या का अगर रिश्ता लेके आते हैं मना मत करना, क्योंकि यहां सृष्टि को बढ़ाना है। यूं सृष्टि बढ़ाने के लिए करदम महाराज तप कर रहे हैं। करदम किसे कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया। और देवहूति कौन? जिसकी बुद्धि हमेशा ही देवताओं के आह्वान में लगी रहे, उसका नाम है देवहूति। करदम महाराज बैठ के तप कर रहे हैं।